Good morning, dear students. Let's start with the new unit Chemical Equilibrium, रासायनिक साम्य। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें एक अथवा अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो कि अभिकारकों से केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली दो तरह से होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अनुत्क्रमणीय के एग्जांपल्स में क्या होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे आप लोग लैब में टेस्ट करते हैं तो अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करें तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर हम लोग इसका रिवर्स करना चाहें, मींस बेरियम सल्फेट और HCl को मिक्स करें तो हमें बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा। और इसी तरह KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो KCl और ऑक्सीजन में टूट जाता है और उसका रिवर्स पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन वापस मिलकर पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं ये इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं की डेफिनेशन में आता है। इसी तरह हम अपने डेली लाइफ में भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस देखते हैं। जैसे हम कहते हैं दूध से दही का बनना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दही से हम वापस दूध ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारी ह्यूमंस की या किसी भी एनिमल की ग्रोथ है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ग्रोथ को वापस जो है वो नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, उत्क्रमणीय हैं। उत्क्रमणीय का मतलब हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम कंडीशंस में थोड़ा चेंज करें तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग HI को गर्म करते हैं तो वो H2 और I2 में टूट जाता है। इसी प्रकार जब हम H2 और I2 को मिक्स करते हैं तो वो HI में चेंज हो जाता है। तो और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में मिलती जुलती कंडीशंस में ही चेंज हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर द कैटेगरी रिवर्सिबल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डबल एरो लगाते हैं जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन को हाफ फॉरवर्ड एरो से लिखा जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन को भी हाफ एरो से लिखा जाता है। ये एरो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसके लिए हम ये डबल एरो यूज़ कर रहे हैं। ये डबल एरो जो है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसी रिएक्शंस को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें और देखें कि समय के साथ ऐसी रिएक्शंस के वेग में क्या परिवर्तन आता है। शुरू में जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। अब इस रेट में क्या चेंज आता है टाइम के साथ, उसे अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो मेरे पास ऐसा ग्राफ बनता है। शुरू में मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं है, तो उस केस में जो हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जिसके कारण रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता जाएगा, जो कि इस तरीके से चलेगा। अब कुछ समय बाद जब कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे तो वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट का काम करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट का काम करेंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होएगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा और समय के साथ वो बढ़ता जाएगा लाइक दिस। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी मेरे पास जब दोनों रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी कि रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में चेंज होगा प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में उतनी ही मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था।
तो जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं उनमें कुछ समय बाद रासायनिक साम्य जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें ऐसा होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस की, जैसे अमोनिया और HCl मिलके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। इसी तरह वापस अमोनियम क्लोराइड भी डिकम्पोज होकर अमोनिया और HCl बनाता है। इसी तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया का डिकम्पोजिशन हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता है। ज़रूरी नहीं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस गैस फेज़ में होंगी, मेरे पास सॉल्यूशन फेज़ की रिएक्शंस भी हैं, लिक्विड फेज़ में रिएक्शंस हैं, सॉलिड फेज़ में रिएक्शंस हैं। जैसे 3 नंबर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलके इथाइल एसीटेट और वाटर का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास लिक्विड सॉलिड गैस सभी फेज़ में इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक विशेषता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती हैं। मींस इनमें कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करने लग जाता है, जिससे वो वापस जो है ओरिजिनल रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह दोनों जो है एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिससे कभी भी 100% रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा। मींस 100% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि इनमें क्या होता है कि रेट ऑफ और कुछ समय बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषता है क्या है कि उनमें हमेशा साम्यावस्था स्थापित होती है। अब हम देखते हैं इस साम्यावस्था के क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साम्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम इन ओपन वेसल, खुले पात्र में साम्य। अगर हम गैस फेज रिएक्शंस की बात करें तो गैस फेज रिएक्शन के लिए साम्यावस्था स्थापित होने के लिए वेसल हमेशा बंद होना चाहिए। वेसल शुड बी क्लोज्ड, बंद पात्र में होगा, क्योंकि अगर पात्र खुला होगा तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई बाहर एस्केप कर जाएगा, जिसके कारण जो है वो रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और या आप कहें कि एक दोनों में से कोई भी एक चीज़ एस्केप हो जाती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो साम्यावस्था एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास लिक्विड फेज रिएक्शन है, मींस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सभी लिक्विड फेज में हैं या सॉलिड फेज में हैं, और यूँ कहें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी गैस फेज में नहीं है, फिर आप रिएक्शन को खुले पात्र में कर सकते हैं। उस केस में जो है वो खुले पात्र में भी साम्यावस्था आ सकती है। जैसे हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, काइनेटिक स्टडी में हम जो एस्टर हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी करते हैं, तो हम लोग खुले पात्र में ही कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारकों और उत्पादों की स्थिर सांद्रता। एक निश्चित ताप पर जब साम्यावस्था बंद पात्र में स्थापित होती है तो उस केस में साम्य की अवस्था में बचे हुए अभिकारक और बने हुए उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है, और जो है फिर समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी पॉइंट के बेस्ड ही हम आगे जाके साम्यावस्था में साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और किसी भी अभिक्रिया के साम्यावस्था की सभी बातें जो है इसी पॉइंट को बेस बना के ही सॉल्व करेंगे। देन थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम इधर साइड, साम्यावस्था दोनों ओर से स्थापित हो सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ रिएक्शन लिखी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मैं हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से ही रिएक्शन स्टार्ट करूँ और मेरे पास साम्यावस्था तभी आएगी। अगर मैं इसका रिवर्स करती हूँ, मीन्स मैं स्टार्टिंग में अमोनिया लेती हूँ, तो वो अमोनिया भी डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, तो उस केस में भी साम्यावस्था आएगी। और दोनों ही केस में, चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे उधर से स्टार्ट करें, हमेशा जो है कंसंट्रेशन जो है वो उसी अनुपात में रहेगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि साम्यावस्था पर 93% नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और 7% अमोनिया का मिश्रण। तो आप चाहे ये रिएक्शन स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें, हमेशा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंपोजिशन यही होगी, और जो है वो
दोनों दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का रेट जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में चेंज हो जाता है, ज़्यादातर रेट बढ़ता है और कुछ परिस्थितियों में रेट घटता भी है, जिसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब क्यों यहाँ पे जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी तो अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली अफेक्ट करेगा। यानी अगर वो रेट बढ़ाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों केसेस को, दोनों रिएक्शंस को समान रूप से बढ़ाएगा, और अगर कम करेगा तो भी दोनों केसेस में समान रूप से कम करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है वो साम्य अवस्था जो है वो प्रभावित नहीं होती। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में साम्य अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था आने में समय कम लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जो है पहले जो है हमने नॉर्मल जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो कैटलिस्ट की एब्सेंस में शो किया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डॉटर लाइन जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दिखा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस के रेट इस बिंदु पे आके सेम हो रहे थे, मीन्स साम्यावस्था इस समय पे आ रही थी, जबकि कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये साम्यावस्था यहाँ पे आ गई, T2 पे आ गई। तो T2 क्योंकि T1 से कम है इसलिए हम कहते हैं कि साम्यावस्था आने में समय कम लगेगा। अदरवाइज साम्यावस्था कांस्टेंट जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे, साम्यावस्था को हम साम्य स्थिरांक की भाषा में लिखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था। तो प्रत्येक अभिक्रिया में साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, डेल्टा जी जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो ये मेन 5 करेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। एक बार रिवाइज करते हैं। इक्विलिब्रियम इन ओपन वेसल, अगर गैस फेज रिएक्शन है तो बंद पात्र में ही इक्विलिब्रियम आ सकता है, लिक्विड फेज रिएक्शंस में खुले पात्र में भी आ सकता है। साम्यावस्था पर अभिकारकों की और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है। तीसरा पॉइंट, साम्यावस्था दोनों ओर से स्थापित हो सकता है। चौथा पॉइंट, उत्प्रेरक का प्रभाव, जिसमें साम्यावस्था आने में कम समय लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी जीरो एट इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू इट। थैंक यू।